साथियों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उर्फ महामानव इजराइल के दौरे पर हैं। दूसरा ये इजराइल का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये इजराइल दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत का पारंपरिक साझेदार ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका के बीच में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। और उस वक्त नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी इजराइल में कुलांचे मार रही है। मैं आपको इन टेक्निकल पहलुओं पर बात करूंगा, लेकिन आज का ये जो वीडियो है वो मुख्य रूप से इजराइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से उनको देख करके लोगों ने वहां पर संसद छोड़ दिया। बेसिकली कहना सिर्फ यह है कि किस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री ने कौन कौन से भाषण दिए और कैसे भारत की बेइज्जती कराई अंतरराष्ट्रीय मंच पर। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इजराइल की संसद कैंसेट में एक अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती का विषय बन गया। आज बात उस पर भी करेंगे। बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी ऐसे वक्त में इजराइल गए और वहां पर यह बयान दे रहे हैं संसद में खड़े होकर के कि हम इजराइल के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के बाहों में बाहें डालकर नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर खड़े हुए हैं। वो नेतन्याहू जिसके वो जो एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अपराधी है, और वो नेतन्याहू जो एक तरीके से जिसको तमाम सारे देशों ने बैन कर रखा, अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। आज इस वीडियो में मैं नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का असली सच भी बताऊंगा और वहां पर किस तरीके से कौन कौन से कांड किए हैं वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले पहला कांड देखिए, यह तस्वीर देखिए। यह कैंसेट की तस्वीर है। जैसे भारत का संसद होता है वैसे इजराइल में कैंसेट होता है। ये देखिए, नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे और ये देखिए वहां के जो विपक्ष के नेतागण हैं वो उठ करके चले गए। इसके पीछे की भी कहानी अभी मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर नरेंद्र मोदी का विरोध हुआ है। विरोध क्यों हुआ है उसके बारे में मैं अभी बताता हूं। अब आपने ये देख लिया वीडियो, अब मैं आपको इसका सच अभी बता दूंगा। एक और जरा तस्वीर देखिए, इसी का एक और क्लियर वर्जन। थोड़ा सा ये वीडियो देखिए। ये तमाम सारे जो विपक्ष के सांसद हैं, वहां के जो विपक्षी सदस्य हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो संसद छोड़ करके वहां की जो कैंसेट है वो छोड़ करके निकल गए। अब हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले वहां के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको यहां पर इनवाइट नहीं किया गया। विपक्ष इससे नाराज था और इस वजह से विपक्ष ने इस नरेंद्र मोदी के भाषण का बाइकआउट किया और पूरी संसद का एक तरीके से बाइकआउट कर दिया। अब इसके पीछे भी बड़ा गेम है। नेतन्याहू है तो अपराधी। 7 अक्टूबर वाला जिस तरीके से हमास ने हमला किया इजराइल में आकर के, उसके लिए इजराइल की जनता बेंजामिन नेतन्याहू को अपराधी मानती है। तेल अवीव से लेकर के यरूशलेम तक लगातार वहां पर प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। वहां पर बहुत सारे संगठन बन चुके हैं और उसके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप भी हैं। लोग दावा तो यह भी करते हैं कि दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के लिए युद्ध करना अलग अलग देशों से मजबूरी है, क्योंकि अगर वो जंग खत्म कर देगा तो वो जेल भेज दिया जाएगा। इजराइल के लोग ये भी बातें करते हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को यहां नहीं बुलाया उसने, क्योंकि उसकी पोल पट्टी खुल जाती। रणविजय देखिए क्या लिख रहे हैं कि इजरायली संसद में विरोध प्रदर्शन। इजरायली संसद में जैसे ही मोदी का नाम पुकारा गया वहां के विपक्ष ने बाइकआउट कर दिया। पूरा विपक्ष अपनी कुर्सी से उठा और संसद के बाहर चला गया। दरअसल यह विरोध इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का था, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया। और गौर करने वाली बात यह है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप सोचिए, यही काम अगर हमारे देश का विपक्ष कर देता तो इस देश का घटिया मीडिया, इस देश का गद्दार मीडिया जो है वो विपक्ष को ही गद्दार करार दे देता, जैसा कि बीते दिनों हमारे देश की कुछ एंकराओं ने किया। उनको दरअसल पता ही नहीं है कि विरोध और गद्दारी में फर्क क्या होता है, और यह काम वहां पर विपक्ष ने किया और वहां पर आए दिन का यह काम होता है। बेंजामिन नेतन्याहू की हैसियत नहीं है इजराइल के भीतर अगर इस तरीके का कदम उठा दे, लेकिन यहां तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल भेज दिया गया। बताइए किस लिए?
क्योंकि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में भारत मंडपम में प्रोटेस्ट किया था शर्टलेस, और उसके पीछे हमारे देश का गोदी मीडिया जो है वो जेंजी कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहा था, नेपाल वाली कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहा था, यही गोदी मीडिया। अब एक और तस्वीर इसी से जुड़ी हुई दिखाता हूं, इसी को लेकर के आवेश तिवारी देखिए क्या लिख रहे हैं। नेतन्याहू एक युद्ध अपराधी है। पीएम मोदी ने इजरायली संसद में प्रवेश किया, विपक्ष ने संसद एक के बाद एक उठ करके चले गए। अगर नेतन्याहू भारतीय संसद में बोलते और यहां का विपक्ष भी ऐसा करता, गजा के लाखों बेकसूरों की हत्या के आरोपी के साथ साथ कैसे खड़े हो सकते हैं वो भी तब जब इस गढ़ हत्या में जब ज्यादातर मासूम हो। सिर्फ ठट्टा लगाकर हंसने से हिंदुस्तान के कुछ भक्तों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन दुनिया देख रही है कि हम एक मानवता के दुश्मन से गले मिल रहे हैं। इजराइल विपक्ष को सलाम, ये बात कही गई और सही बात है। गजा में क्या हुआ, लाखों बच्चों को कत्लेआम कर दिया गया। मैं तो खुद लंबे समय से गजा फलस्तीन का वॉर, आप देखिए अपने चैनल पर हम लोग कवर करते रहे, आप लोग जानते हैं, देखते हैं, और वहां पर जाकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारत का ट्रेडिशनल स्टैंड गजा और फलस्तीन के साथ रहा है, और वहां जाकर के नरेंद्र मोदी भरी संसद में कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ थे, इजराइल के साथ हैं और इजराइल के साथ रहेंगे। और यह बयान ऐसे वक्त भी दिया जा रहा है जब ईरान के साथ तलवारें खींची हुई हैं, किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जेनेवा में ईरान की अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष न्यूक्लियर डील पर एक बार फिर से बातचीत होने वाली है, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि इस बार अगर बात नहीं पड़ी तो हमला कर देंगे। और लगातार ये आदमी जिससे ये गले मिल रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के पास जाकर के कह रहा है कि युद्ध करो, हमला करो, उकसा रहा है, और उससे नरेंद्र मोदी गले मिल रहे हैं। तो क्या यह बात ईरान नहीं देख रहा होगा? क्या यह बात गजा फलस्तीन के लोगों को नहीं पता चल रही होगी? क्या यह बात तमाम सारे इस्लामिक देशों को नहीं पता चल रही होगी? खैर, इसी को लेकर के नरेंद्र मोदी का एक और कारनामा देखने को मिला। इजराइल की संसद में खड़े होकर के इजराइल को फादरलैंड और इंडिया को मदरलैंड बता दिया नरेंद्र मोदी ने। अब इसके मायने कहां तक जाएंगे ये आप समझ लीजिए। इजराइल बाप है और इंडिया मां है। वाह, शादी करा दी, क्या गजब तर्क दिया नरेंद्र मोदी जी ने। महक लिख रही है कि मोदी जी ने अंग्रेजी में कहा अंधभक्तों के पापा इजराइल है, यानी भारत को इजराइल की बीवी बना दिया। बंदा है क्या, खुद अपना जोक बनाता है और बाद में दोष नेहरू जी को देता है। थू है ऐसी राजनीति पर, आप वही कर रहे हो जो अब्बा के घर वापस जाने पर कोनो जरूरत ना है। यह बात सीधे तौर पर लोग लिख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। और अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स कवर करने वाले जो ट्विटर हैंडल से वो मजाक उड़ा रहे। देखिए, मोसाद कमेंट्री ने इनका ये वीडियो जारी किया है, इजराइल इज द फादरलैंड, इंडिया इज द मदरलैंड, और इतना बोलने में अंग्रेजी का पूरा जोर लगा डाला नरेंद्र मोदी ने। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया देयर मदरलैंड। इसी को लेकर के ये तस्वीर जरा एक और देखिए। ये नरेंद्र मोदी की बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक तरीके से जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो ताकत का इजहार कराने के लिए इस तरीके का जेस्चर दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं, बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश। डॉक्टर मुकेश कुमार ने यह तस्वीर जारी की और लिखा ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये वही कहेंगे वही करेंगे जो उनसे कहा जाएगा। वो ना नहीं कह सकते, उन्हें पता है कि ना कहा तो राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया जाएगा, इसलिए वो अमेरिका, भारत या इजराइल जहां भी होते हैं वही कर रहे होते हैं जो उनसे कहा जाता है, क्योंकि वो बुरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड। देखिए, कांग्रेस लगातार एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के नरेंद्र मोदी पर इस तरीके के आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड। और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार इस बात को भी कहते हैं कि दरअसल एप्स्टीन का सारा गेम खेला हुआ, रचा हुआ इजराइल का है। यानी कि इजराइल वो खिलाड़ी है जिसके हाथ में अमेरिका की भी दुखती रग है, डोनाल्ड ट्रंप की, और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नरेंद्र मोदी की दुखती रग है। ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यहूदियों को भारत में
कभी प्रताड़ित नहीं किया गया, हमेशा स्वागत हुआ। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है। In a world where anti-Semitism is rising, India stands out. A civilization where Jews were never persecuted by the state, only welcomed. We don't forget that too. Thank you, India. मैं आपको इसका ये वीडियो नहीं दिखा सकता, हालांकि ऑडियो पर ये आप सुन सकते हैं बाकायदा कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। अब एक टेक्निकल सवाल ये है कि क्या भारत ने यहूदियों का कभी वो नहीं किया, प्रताड़ित नहीं किया? इसका मतलब क्या बाकी धर्मों को प्रताड़ित किया, प्रताड़ित किया गया भारत में क्या? और अगर कहने का मतलब यह है तो फिर बाकी के धर्म, जो एक तरीके से जो भारत की एक सेकुलर इमेज रही है हमेशा से, जहां हर धर्म फलता फूलता रहा है और जिसकी नींव हमेशा से आजादी के बाद जो दल भी सत्ता में रहे सबने मजबूत की, और ऐसे में अगर बेंजामिन नेतन्याहू यह बात कह रहा है तो अपने आप में भारत के लिए यह शर्मनाक है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आईपी सिंह ने इसी को लेकर के कटाक्ष किया है, यह खबर देखिए। इसने कहा कि यहूदियों के साथ भारत में भेदभाव नहीं, प्रधानमंत्री ने यह बात कही। अब राजनीति के लिए सिर्फ मुसलमानों के साथ भेदभाव है, यह बात समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता आईपी सिंह ने कही। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं। एक वीडियो आया सामने निकल के, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू जो है नरेंद्र मोदी को एक इवेंट दिखाने ले गए थे, मतलब साइंस एग्जीबिशन, और वहां पर उसकी तस्वीरें जरा देखिए। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाता हूं अलग अलग, क्योंकि मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, ये एनआई का वीडियो है। ये देखिए, ये साइंस एग्जीबिशन थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। यहां पर नरेंद्र मोदी गए थे। अब नरेंद्र मोदी के हाव भाव को देख करके लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जेस्चर ऐसा लग रहा है जैसे साइंस की क्लास में कॉमर्स के स्टूडेंट को खड़ा कर दिया गया। देखिए जितेश क्या लिख रहे हैं। बट इज द लिटरली लुकिंग लाइक अ कॉमर्स स्टूडेंट इन अ साइंस क्लास, डजंट अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग दैट जस्ट शेकिंग हिज हेड ऑफ द कैमरा। सिर्फ कैमरे को दिखाने के लिए अपना सिर हिला रहे हैं, बाकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आई विल अगेन आस्क व्हाई ऑल व्हाट साइन डिड वी ऑल कमिट टू डिजर्व दिस। सीधे तौर पर देखिए, ये बात लोग नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब पता नहीं अंधभक्तों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक और डिप्लोमेसी दिखाऊं नरेंद्र मोदी की, हाहा डिप्लोमेसी। उसका नाम क्या है? हाहा डिप्लोमेसी। कांग्रेस ने इसका नाम दिया हाहा डिप्लोमेसी। अब जरा देखिए। अब ये सारा नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी, ठीक है। सारा नेतन्याहू ऑरेंज कलर का पहन के आई है, तो करे यस यस सैफरॉन, और उंगली का इशारा देखिए। मतलब कोई प्रधानमंत्री जाता है तो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड अंदाज होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी वहां पर जाकर के रंगों पर चर्चा कर रहे हैं और हंस रहे हैं। भगत राम ने इतनी ही क्लिप काटी है। अब तमाम सारे लोग कहेंगे कि छोटी छोटी क्लिप काट करके वायरल करें। देखिए, विदेश दौरे पर जब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो यही छोटी छोटी बातें कई बार बड़ा इंपैक्ट करती हैं, और इन्हीं छोटी छोटी बातों का हर किसी को ध्यान रखना चाहिए, और लोग रखते आए हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं देखने को मिला। एक और तस्वीर दिखाऊं, वो जो वीडियो अभी मैंने आपको दिखाया ये सैफरॉन वाला, उसका एक और बड़ा वर्जन। बीबी को बताया जा रहा है, बीडी बोल दिया है। देखिए जरा। फिर जबरदस्ती देखिए। मतलब ऐसा क्या है यार गले लगने में? जबरदस्ती क्यों गले लगना भाई? एक बार गले लग लिए थे, फिर से जबरदस्ती गले लगना। अब बीबी को बीडी क्यों बोल रहे हो? ये रागिनी नायक ने ये वीडियो जारी किया और उसको एडिट किया हुआ है वीडियो, उसमें बताया गया। और तो और बड़े बिजी हो यार, ये भी आया है रिकॉर्ड में सुनने में। इस तरीके की बातचीतें वहां पर बातचीत जो है नरेंद्र मोदी जी करते हैं जाकर के वहां डिप्लोमेसी, जब किसी दूसरे देश में जाते हैं, यही इनकी डिप्लोमेसी है। अब देखिए सारा नेतन्याहू को एंट्री यहां से हुई।
Wow. You see what you want? Look at the color. और सामने देखिए उसी कलर का सारा नेतन्याहू ने ड्रेस पहना हुआ है। तो बेंजामिन नेतन्याहू बता रहा है कि किस तरीके से आप लोग जो है सेम चीज पहने हुए हो, और इसी पर नरेंद्र मोदी ने यस सैफरॉन बोल रहे हैं, ये वही चीज है। तो इसीलिए कांग्रेस ने इनको हाहा डिप्लोमेसी नाम दिया। अच्छा, एक और ट्विटर हैंडल है जवाहर सरकार, उन्होंने ये तस्वीर जारी की, देखिए जरा अपने ट्विटर हैंडल पर। इंडियन एक्सप्रेस का ये वीडियो तस्वीर है, शॉर्ट्स का ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अब ये दोनों लोग गले मिल रहे हैं, ठीक है। अब इस पर लिखा है, दिस इज अ बॉन्ड ऑफ रियल फ्रेंडशिप सेज नेतन्याहू आफ्टर मीटिंग मोदी। मोदी से मिलने के बाद नेतन्याहू ने यह बात कही कि दिस बॉन्ड इज द रियल फ्रेंडशिप। लेकिन इसको लेकर के लोग क्या कह रहे हैं, देखिए ये ट्वीट देखिए जवाहर सरकार का, ये क्या लिख रहे हैं इसमें। सीधे तौर पर इसमें लिख रहे हैं, जो बात इसमें लिखी गई है कि गुजरात 2002 राइट्स मीट्स गजा 2025 जेनोसाइड। इस तरीके से भी इस मुलाकात को देखा जा रहा। मोदी यूज इंटरनेशनल क्रिमिनल क्लोज टू ट्रंप इज डिप्रेशन टू सेव हिज स्किन एज ट्रंप मस्ट बी हैविंग समथिंग ऑन मोदी टू किक हिम अराउंड लाइक दिस। देखिए लगातार यह बात कही जा रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि नरेंद्र मोदी इन सब चीजों के लिए जो है परेशान है, इजराइल और अमेरिका को लेकर के, और शायद यही वजह है कि भाग भाग करके जा रहे हैं। ट्रेड डील में जो है वो एक तरीके से सरेंडर हो गए। एक और इनका बयान निकल के सामने आया जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि भारत जो है वो इजराइल का दर्द समझता है। देखिए जो इजराइल में हुआ वाकई में उसका दर्द समझना चाहिए, लेकिन जो लाखों लोगों का कत्लेआम आईडीएफ ने, मर्सिनरीज ने गजा में किया है, वेस्ट बैंक में किया है, बेथनून में किया है, उसका कुछ भी नहीं, नरेंद्र मोदी को उसकी याद नहीं आई। और वो भी तब जब भारत ने अभी फिर एक बार स्टैंड अपना यहां से क्लियर किया, अभी 10-12 दिन पहले, जिसमें कहा गया कि उसमें बाकायदा ये कहा गया कि वेस्ट बैंक में जो इजराइल कब्जा करना चाहता है वो नहीं करना चाहिए। ये यहां से कह के गए और वहां पर जाके कह रहे हैं कि हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। सुनिए जरा क्या कहा। We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।